तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबकी मेरी नई वीडियो में। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल साजिद ब्लॉग। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 10th या 12th का एग्ज़ाम दिया है और वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं, आप सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, सिलेबस को कैसे जानेंगे, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको। और भी मैंने पॉइंट पॉइंट लिखे हुए हैं, चलो दिखा देते हैं आपको। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो सिलेबस को कैसे जाने। आपने फॉर्म तो भर दिया 10th या 12th के बाद, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ें, क्योंकि जो 10th का सिलेबस है हमारा अलग था, लेकिन जो 10th बेस पर हमारी जो भर्ती होती है उसका सिलेबस अलग होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कम से कम समय में सिलेबस को कैसे पूरा करें। अगर आप एक प्लान लेकर चलते हैं कि हाँ मुझे 3 महीने 4 महीने में अच्छे से शेड्यूल बना के चलते हैं तो आपका सिलेबस कवर होगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मेरा थर्ड पॉइंट है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ें। गाइस, आपने सुना होगा कि किसी का सिलेक्शन हो गया, वो बोलता था कि मैं 17 घंटे 18 घंटे पढ़ता था। एक दूसरा लड़का जो बोलता था कि मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इन दोनों, क्या ये झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है? तो असल में बात यह है कि ना ये झूठ बोलता है ना ये झूठ बोलता है। किसी का 17 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होता है और किसी का 4 घंटे पढ़ के भी हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो रिवीजन कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना ही पढ़ते हैं कितना ही पढ़ते हैं, अगर हम रिवीजन करने का सही तरीका अपनाते हैं तो हमारा जो भी पढ़ते हैं वो सब वेस्ट है। क्योंकि जब हम हमारे सामने टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो हमको कन्फ्यूजन होता है और हम गलत कर बैठते हैं। टेस्ट कब दें, कैसे दें और टेस्ट में गलतियाँ कैसे सुधारें, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 10th और 12th के बाद कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम के क्राइटेरिया होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सेंट्रल लेवल के और एक स्टेट लेवल के। जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई जो कांस्टेबल का 10th पास लेता है, कोई 12th पास लेता है। मैक्सिमम जो है कांस्टेबल के 12th पास होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भी 10th पास भी लेते हैं। वहीं अगर बात करें हम सेंट्रल की, तो सेंट्रल में जो है SSC MTS, जो कि आप 10th पास भी भर सकते हो, और SSC CHSL उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, वो था कि सिलेबस को कैसे जानें। तो आपने जैसे कि SSC MTS का फॉर्म भर दिया, अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। या फिर CHSL का भर दिया या फिर स्टेट का किसी का भर दिया, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो आपको पता ही होगा कि जो भी हमारा सिलेबस होता है वो मैक्सिमम सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। जो जो हमारा सिलेबस होता है वो मैथ, इंग्लिश, GK, GS और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट ही होते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत करंट अफेयर आ जाता है, स्टेटिक्स आ जाता है और जो भी मिसलेनियस है वो आ जाता है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 1-2 नंबर का यहाँ वहाँ से। तो मैक्सिमम सिलेबस तो यही होता है, लेकिन अगर आप स्टेट का देंगे तो थोड़ा बहुत स्टेट GK पूछ लेगा आपको, लेकिन सेंट्रल में देंगे तो सेंट्रल में नहीं पूछेगा। तो ये हो गया इसका सिलेबस। बाकी आप जो है सिलेबस जिसका आपको एग्ज़ाम देना है उसका आप प्रॉपर सिलेबस निकाल के प्रिंट आउट करवा के जहाँ पढ़ते हैं स्टडी करना चाहते हैं वहाँ चिपका दें, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने ये कवर कर लिया है, ये मेरा रह गया है। तो डेली डेली अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एक तरह से याद हो जाएगा कि मेरा सिलेबस क्या है और पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो चलो हम थर्ड पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो जो मेरा थर्ड पॉइंट था वो कम से कम में सिलेबस कैसे कवर करें। तो गाइस, मैंने जो अपना GK GS का मैं भी बात करने वाला हूँ। GK GS का मैंने अपना सिलेबस 3 मंथ में कवर कर दिया था। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, अभी भी मेरे को बहुत कुछ याद है। ये मेरी स्ट्रेटजी और कैसे मैंने पढ़ाई की इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो GK GS के लिए तो मैं डेली खान सर की क्लास लेता था जो 40 से 45 मिनट की होती थी, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। और मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 ही क्लास लेता था, यानी कि 2 सब्जेक्ट की क्लास लेता था मैं। और मैंने कवर कर लिया था कि हाँ 15-20 दिन में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री, तो 15 दिन में मुझे मिडरेवल और 10 दिन में मुझे एशियंट, तीनों ख़त्म कर देना है 1 महीने के अंदर, या 35-40 दिन में ये ख़त्म कर देने। उसके साथ मैंने साइंस का कोई पोर्सन उठा लिया, जैसे फिजिक्स उठा लिया, फिजिक्स थोड़ी लंबी होती है, बायोलॉजी उठा लिया या केमिस्ट्री उठा लिया। तो एक साथ मेरे 2-2 सिलेबस कवर होते गए। और 40 मिनट की मैंने क्लास ली और 15 मिनट जो क्लास लिए उसको पढ़ता गया मैं, ताकि मैंने जो फोकस के साथ मैं 40 मिनट पढ़ा है उसको बुक में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो देख के भी हमें कुछ 90% तो याद होता ही नहीं है, 2% याद हो भी गया फिर भूल जाते हैं हम आगे चल के।
लेकिन वहीं अगर बुक में हमने मार्क कर दिया या फिर अंडरलाइन कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ा था, क्योंकि फ़ोन से तो हमारा माइंड मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन बुक में याद रहता है कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ अंडरलाइन करी थी। तो मैं ये करता था 15-20 मिनट डेली जो सर ने पढ़ाया वो मैं अंडरलाइन करता था, या फिर एक तरह से मैं पढ़ता था उसे। डेली मैंने ये काम करा, और जो है मैं 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही मैंने उठाए थे, जी के जीएस के। बाकी मैं एक सब्जेक्ट मैथ का कोई भी चैप्टर और एक इंग्लिश का, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ता था डेली। और रही रीजनिंग, तो रीजनिंग जो है मैं हफ्ते में एक बार करता था, या संडे को या फिर सैटरडे को एक दिन मैं रीजनिंग करता था, और संडे या सैटरडे में ही मैं एक दिन जो है वो टेस्ट देता था। तो चलो टेस्ट में तो फिर आगे बात करेंगे हम। ये तो रही हमारी कम से कम समय में सिलेबस को कैसे पूरा करें। अगर आप एक दिन में जो है 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो गाइस ये बिल्कुल बकवास है। आपका सिलेबस जल्दी कवर तो हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ याद नहीं होगा उसमें। तो इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट जीके का पढ़ें। बाकी एक मैथ और एक इंग्लिश को आप डेली 1 घंटे 1.5 घंटे रखें। तो जैसे कि हमारा फोर्थ पॉइंट था कि रिवीजन कैसे करें। तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका तो बता दिया कि एक दिन में इतना पढ़ना चाहिए, और एक दिन में जो है क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन के लिए कि रिवीजन कैसे करें। तो जो भी मैंने कल पढ़ा था, जैसे कि खान सर ने जैसे अभी कोई भी सर थे उन्होंने कल पढ़ाया, मैंने बुक में पढ़ लिया। लेकिन जब मैं अगले दिन शुरू करूँ तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट में उसको रिवीजन कर लूँ। एक तो तरीका मेरा ये हो गया रिवीजन करने का। लेकिन ये जब आप बिगनर हैं, जब आपने स्टार्टिंग की है, तो आपको पता है कि आपने कम सिलेबस कवर किया है तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते 4 महीने 5 महीने हो गए, तो आपको मैक्सिमम जो है सिलेबस कवर हो गया, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं सुबह के 4 घंटे पढ़ता था, दोपहर में एक टेस्ट देता था, और इवनिंग में 3 घंटे या 4 घंटे में रिवीजन ही करता था। वैसे कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे मैंने पूरे दिन में तो अलग अलग पढ़े, लेकिन शाम को मैं 6 दिन में 6 सब्जेक्ट लेता था, और एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करता था शुरू से लेकर अंत तक। मतलब कि अगर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिया तो एक दिन में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करनी है, क्योंकि पहले मैंने 2-3 बार तो पढ़ रखे हैं उसको। तो मैक्सिमम 3 या 4 घंटे में उसको मैं कवर कर लेता था। और जो भी मतलब मुश्किल होते थे, कठिन होता था, तो मैं उसको अंडरलाइन करता था कि ताकि मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। और आपको भी पता है कि आप 2 बार 3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, मुझे क्या याद है क्या नहीं याद है। तो उसके हिसाब से रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन करने के मैंने 2 तरीके बताया आपको। एक वो जब आप बिगिनर हैं, जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू की है, कि कल जो पढ़ा है उसको आज पढ़ के उसके बाद जो नया पढ़ना है वो शुरू करें। लेकिन वही अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए तो उसके लिए आप अलग टाइमिंग बनाइए एक, कि मुझे शाम के 3 घंटे या 4 घंटे जो है वो सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। क्योंकि गाइस बगैर रिवीजन के आप कुछ भी याद नहीं होगा। आप पढ़ते तो जाएंगे, आपका सिलेबस 2 बार 3 बार 4 बार कवर हो जाएगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऊपर से जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि टेस्ट कब दें, कैसे दें, और टेस्ट में गलतियों को कैसे बचें। तो यार टेस्ट जब आपका सिलेबस लगे कि आपका 60% 70% कवर हो गया है, तो आप टेस्ट देना शुरू कर दें। और उसमें जो गलतियाँ होती हैं मैक्सिमम, हम लोग जब मैं शुरू में बिगनर में देता था तो मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैं कॉपी में लिखता था, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप जब शुरू में टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को तो सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन तो आते ही नहीं हैं, तो आप डेली के 60 क्वेश्चन लिखते जाएंगे। लेकिन आपको 60 क्वेश्चन तो लिखते जाएंगे, लेकिन आप एक महीने में देखेंगे तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो क्या ये 900 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको कॉपी में लिखो। जो भी नए क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ ये थोड़ा टॉपिक मैंने पढ़ा है पर मैं इसको बना नहीं पाता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप जो है वो कॉपी में ऐड कर लो, और उसको हफ्ते में एक दिन रिविज़न करो। उससे क्या होगा कि मतलब आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा, और एग्ज़ाम में आने के बाद भी आपको हेल्पफुल थोड़ा रहेगा। बाकी अगर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये तो कहीं नया से पूछा है, तो आप उसको क्वेश्चन को टॉपिक उठाओ, देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस टॉपिक से, और उस टॉपिक को कवर करो। ये नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन रट लिया मैंने, हाँ मैं तो मैंने एनालिसिस कर लिया, ऐसा नहीं होता। जो आपका क्वेश्चन गलत है, आपको लगता है कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस से ही होता है। आप उसका क्या करो कि टॉपिक उठाओ कि हाँ ये इस टॉपिक से, आप पूरे टॉपिक को पढ़ो, तो आपका एक क्वेश्चन के चक्कर में जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये रिवीजन, ये जो है टेस्ट देने का तरीका है मेरा, मैं ऐसे ही करता हूँ। और हाँ, जो लास्ट पॉइंट मेरा ये है
कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना इनपुट लेते हो और कितना आउटपुट देते हो। ऐसा है कि आप 4 घंटे पढ़ के और थक जाते हो, चलो थक जाने की तो बात अलग है, आपको कुछ याद ही नहीं हुआ। 4 घंटे में आपका सिलेबस, 4 घंटे तो आजकल बहुत कम है। मिनिमम आपको जो है 7 से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने चाहिए एक साथ बैठ के, क्योंकि अगर आप एक एक डेढ़ घंटे भी सिलेबस को कवर करते हैं तो 7-8 घंटे हो जाते हैं बड़े आराम से। तो 7-8 घंटे पढ़ने चाहिए। लेकिन हाँ, कोई कहता है भाई मुझे याद ही नहीं होता, मैं खूब पढ़ता हूँ खूब पढ़ता हूँ खूब रटता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता। तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो। 4 घंटे ऐसा कर लो, आप 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे उसको रिवीजन करो, फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ, कुछ भी करो लेकिन याद करो। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।